शालोम एवरीवन, आज हम जो सीखने जा रहे हैं, हम लूत के ऊपर सीखने जा रहे हैं, लूत की पत्नी के ऊपर सीखने जा रहे हैं कि क्या कारण था कि लूत की पत्नी नमक का खंबा बनाई गई। उसके पीछे का रहस्य क्या था? क्योंकि बाइबल जितना हमें बताती है कि उसने पीछे मुड़ के देखा जब सदोम और अमोरा नाश हो रहा था, तब वो नमक का खंबा बनाई गई थी। लेकिन इसके पीछे जो छुपी हुई बात है, इसको आज हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि लूका के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को समरण रखो। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे जहन में लूत की पत्नी का नजरिया हमारे सामने रहे कि उसने क्यों ऐसा क्या किया था कि वो नमक का खंबा बनाई गई। देखिए, कहीं ना कहीं ये इस बात को बताता है कि जब लूत और लूत का परिवार बाहर निकल के जा रहा था, तो लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, यानी कि जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब वो नमक का खंबा बनाई गई। यानी कि संसार उसके मन में कहीं ना कहीं बसा हुआ था। देखिए, जब हम व्यवस्था विवरण के अंदर पढ़ते हैं, उसके 29 अध्याय 23 वचन के अंदर यहाँ पे लिखा है, सदोम और अमोरा के ऊपर और यहोवा परमेश्वर ने आग गंधक के साथ में नमक भी बरसाया। अब नमक बरसाने का क्या रीजन था? इसी रहस्य को हम सीखने जा रहे हैं कि क्यों परमेश्वर ने, यहाँ पे यहोवा ने नमक बरसाया। आग और गंधक से बरसाई, लेकिन साथ में नमक भी बरसाया। इसीलिए आज तक वो भूमि उपजाऊ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर नमक बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। और जो वहाँ के साथ में उसके सागर है, जो डेड सी जिसको बोलते हैं, उस समुन्द्र के अंदर भी बहुत भारी मात्रा में नमक पाया जाता है। इसलिए कोई जीव जंतु उस समुन्द्र के अंदर जीवित नहीं हो सकता, उपजाऊ नहीं है वो समुन्द्र किसी भी जीव जंतु के लिए। और मनुष्य भी उस समुन्द्र के अंदर डूबते नहीं है, क्योंकि वो खारे होने की वजह से कोई मनुष्य उसके अंदर डूबते नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या वजह रही होगी कि जो लूत की बीवी नमक का खंबा बनाई गई। क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताती है कि इंसान जिस चीज की फसल बोता है, वही उसको आगे चल के काटनी पड़ती है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लूत की बीवी ने जो बीज बोया है, वो नमक का बोया है। अब वो कैसे बोया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो बाइबल है, जो हिंट लूत की बीवी का बाइबल ने दे रखा है, लेकिन बाइबल से जुड़ी जो ऐतिहासिक किताबें हैं, द बुक ऑफ जशार है, बुक ऑफ तालमुद है, जो यहूदियों के ग्रंथ है, उसके अंदर इन सब स्टोरियों के पूरे ब्यौरे दे रखे हैं। पूरे मतलब उनकी जिंदगी के ऊपर पूरी डिक्शनरी वहाँ पे दे रखी है। वहाँ पे लूत की पूरी हिस्ट्री है, वहाँ पे अब्राहम की पूरी हिस्ट्री है, वहाँ पे मूसा की पूरी हिस्ट्री है। मतलब पूरी जिंदगी के अंदर उनके साथ जो हुआ वहाँ पे बताया गया है। तो लूत की बीवी के साथ भी क्या क्या हुआ वहाँ पे लिखा हुआ है, जो हम आपके सामने लेकर आए हैं कि क्यों लूत की बीवी आखिर नमक का खंबा बनाई गई। देखिए, जब सदोम और अमोरा के फाटक के बाहर जब लूत खड़ा होता है, तो दो दूत उसे दिखाई देते हैं। जब आप उत्पत्ति 19 अध्याय के अंदर 1-2 वचन के अंदर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे उसके विषय में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम 2 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि 2 मनुष्य जब लूत के सामने आते हैं, तो लूत उनसे विनती करता है कि आप मेरे घर चलिए, वहाँ पे पधारिए, रात भर विश्राम कीजिए, पाँव धोइए और भोर को उठकर अपने मार्ग में चले जाइए। यानी कि वो उनको दावत में बुला रहा है, उनके खाने का न्योता दे रहा है। और उस समय यहूदियों में ये प्रथा होती थी कि जब भी कोई किसी के घर में जाता था, तो वो उसके हाथ पांव धुलाते थे। किससे? वो भी नमक के पानी के साथ। ये ऐसी प्रथा थी। तो नमक का पानी हमें यहाँ दिखाई देता है। जब लूत अपनी बीवी से बोलता है कि जो मेहमान आए हैं उनके लिए नमक का पानी लेकर आओ, तब वो नमक का पानी लेके आने के लिए नमक अपने घर से नहीं लाती, बल्कि बाहर चली जाती है और अपने पड़ोसियों से जाकर नमक मांगती है। वो इसलिए नमक मांगती है क्योंकि वहां पर ये राजा ने, जो सदोम और अमोरा का राजा था, वहां पे ये लॉ पास कर रखा था कि कोई भी हमारे देश में परदेशी नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो उसके साथ गलत काम किया जाएगा या उसे मार दिया जाता था। और उन दिनों में सदोम और अमोरा का पाप इतना बढ़ चुका था कि वहां पे लड़का लड़के के साथ शादी गलत काम कर रहा था, लड़की लड़की के साथ शादियां गलत काम कर रही थी। ऐसा बुरा हाल वहां का हो रखा था। लेकिन उसके बाद भी लूत की बीवी ने बाहर जाके ये बताया अपने पड़ोसियों को कि आज हमारे घर में परदेसी आए हुए हैं और हमें नमक दे दो थोड़ा सा, ताकि
हम उनके लिए पानी तैयार कर सके ताकि वो अपने हाथ पांव धो सके। उसकी मंशा क्या थी? वो यही मंशा थी कि किसी तरह से बाहर के लोगों को पता चल जाए कि हमारे घर के अंदर परदेसी आए हुए हैं। तो जब हम पढ़ते हैं 4 वचन के अंदर कि सदोम और अमोरा के छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को पता चल गया कि उसके घर में परदेसी आए हुए हैं। यदि हम सोचें इस बात को कि किस तरह से लोगों को पता चला होगा कि उसके घर में परदेसी आए हैं, तो रीजन मैंने आपको बता दिया कि वो नमक मांगने के लिए बाहर गई, इसीलिए कि वो उन लोगों को पकड़ सके। सब छोटे से लेके बड़े तक लूत के घर के बाहर आ गए उनको बाहर बुलाने के लिए, ताकि उनके साथ गलत काम किया जाए और उन्हें घात किया जाए। तब ऐसा होता है कि दूत उन सभी की आंखों को अंधा कर देते हैं और उसका दरवाजा, लूत के घर का दरवाजा उनको नहीं मिलता। जब लूत और लूत की बीवी को बताया जाता है कि अब तुम्हारे निकलने का यहाँ से समय आ चुका है, अपने कुटुंबियों को इकट्ठा करो क्योंकि हम इस शहर को नाश करने जा रहे हैं, तब कोई उसके साथ नहीं आता। तब दूत लूत और लूत की बीवी और उसकी दोनों बेटियों को हाथ पकड़कर बाहर खींच के ले जाते हैं ताकि वो बचाए जाए। और जब हम देखते हैं कि जब उनको लूत ले जा रहे थे तो लूत की बीवी पीछे मुड़ के देखती है और वो नमक का खंभा बन जाती है। और हमें व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय 23 वचन के अंदर हमने जब देखा था, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है सेल्ट, यानी कि नमक की बारिश भी यहोवा परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पे की थी। ये नमक का खंबा लूत की बीवी बनाई गई और सदोम और अमोरा पे नमक बरसाया गया। ये यही रीजन था कि उन दूतों को पकड़वाने के लिए लूत की बीवी ने बाहर जाके नमक मांगा ताकि लोगों को इस बात का पता चल जाए कि लूत के घर के अंदर कुछ परदेसी आए हैं और वो लोग इनको पकड़ के जान से खत्म कर दें, मार दें, क्योंकि उस समय उस शहर के अंदर यही लॉ पास हुआ था। तो हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं लूत की बीवी के मन के अंदर और सदोम और अमोरा भरा हुआ था। जैसे कि हम इजराइलियों के आई तो यहोवा परमेश्वर निकाल के लाया 400 साल की गुलामी से, तो इजराइलियों को मिस्र के प्याज, लहसुन, अदरक याद आते हैं, मीट याद आता है। उसी तरह से लूत की बीवी के मन के अंदर संसार भरा हुआ था, यानी कि सदोम और अमोरा। और इसी तरह से जब वो पीछे मुड़ के देखती है अपने संसार को, तो वो भी नमक का खंभा बनाई जाती है। और आज तक उसकी जो स्टैचू है हमें सदोम और अमोरा के पास दिखाई देता है। और वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर रिसर्च की है कि कैसे वो एक नमक का खंभा जो मनुष्य के रूप में वहाँ पे खड़ा हुआ है, इससे यही साबित होता है कि वो लूत की बीवी है, जो आज तक हमें स्मरण दिलाने के लिए वहाँ पे रखा हुआ है। जैसा कि लूका के अंदर यीशु मसीह ने बोला कि तुम लूत की बीवी को याद रखो, तो कहीं ना कहीं संसार लूत की बीवी के मन के अंदर था। तो ऐसे ही आज भी यदि हम संसार को अपने मन में रख के आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए ये दो तरफा बात हो जाएगी, क्योंकि एक इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। और फिलिपियों के अंदर पौलुस इस बात को कहता है कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ता चला जा, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखिए, मसीह यीशु ने हमको संसार से चुनकर अपने पास इसीलिए बुलाया है ताकि हम ऊपर किए जाएं। इसलिए हमारे मन के अंदर संसार और संसार की कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए। यदि आज हमारे मन के अंदर संसार और संसार की कल्पनाएं हैं तो आज ही उसको निकाल दें और लूत की बीवी को अपने जहन में याद रखें कि किस तरह से जब लूत की बीवी को नहीं बख्शा यहोवा परमेश्वर ने, तो हमको कैसे बख्शा जाएगा। तो लूत की बीवी को हमेशा याद रखें और इससे ये हमें याद रहेगा कि हम भी यदि संसार को लेके यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए डेंजरस है, तो हमारे लिए उद्धार का रास्ता खुलेगा नहीं। कहीं ना कहीं हम छोड़ दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं हम भुला दिए जाएंगे। तो अगर हमारे मन के अंदर अब भी लूत की बीवी नहीं है तो अपने अपने मनों के अंदर, अपने माइंड के अंदर लूत की बीवी को लेकर आओ। और आज हमने इसका रीजन जाना है कि क्यों लूत की बीवी नमक का खंभा बनाई गई और क्यों उस शहर के अंदर नमक बरसाया गया। इसका रीजन आप जान चुके हैं। तो यीशु मसीह आपको बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि इसी तरह से और वीडियो आपके पास पहुंचाई जाए और आप
बाइबल के रहस्य को जान पाओ। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक कमेंट जरूर करें। यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।